अभी ये जो अलीम है ये बिल्कुल तैयार हो गई है माशाल्लाह। और अभी इसमें ये तड़का था, ये देखिए ये है ना मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, बारिश का मौसम है, आज कितने दिन हो गए हैं बारिश लगी हुई है, ठीक है व्यूअर्स। और मैं आप लोगों के लिए आज स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी, इसलिए कि ये सबको पसंद होता है, ठीक है। इसमें मैंने ये कम से कम मैं इसमें डाली आधा किलो प्याज मैंने चॉप किए हैं, ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक इसको मैंने काटा है। और इसको सबसे पहले मैंने इसको तलना है अच्छी तरह, ठीक है, ताकि इसमें ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए, ठीक है व्यूअर्स। साथ रहें, पूरी रेसिपी देखें। आज मैं भी जल्दी में हूँ, इसलिए कि हमारे इधर गैस का बहुत इशू है और गैस हमारा जो है ना वो बहुत जल्दी चली जाती है, ठीक है। और अभी मैं इंशाल्लाह जल्दी कहूँगी, लेकिन ये जल्दी में भी इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगा, ठीक है। मैं इसके साथ इस प्याज़ों की रेशे खोल दूँगी ताकि ये जो प्याज़ों के रेशे खुल जाए ना, और फिर ये इसको पकने में आसानी होगी, ठीक है व्यूअर्स। अभी ये जो प्याज है ये बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं, ठीक है। ये देखो कितने प्यारा इसमें सुनहरी सुनहरी सा कलर आ गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन की पेस्ट, और इससे भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, ये भी इसमें थोड़ा सा ब्राउन सुनहरी हो जाए, ठीक है व्यूअर्स। अभी मैं इसमें डालूँगी चिकन। ये मेरे पास जो चिकन है ये पहले से उबला हुआ है, मसाले इसमें डले हुए हैं, ठीक है। इसलिए कि हमारे घर में चिकन इतना कोई पसंद नहीं करते हैं, और हमने कहा कि इससे मैं अच्छी सी रेसिपी बनाऊंगी व्यूअर्स। और ये जो चिकन है मेरे पास कम से कम 1.5 किलो चिकन है, ठीक है व्यूअर्स। और इसको अभी इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें ये प्याज अदरक लहसुन ये भी मिक्स हो जाए। और ये मेरे पास जो चिकन था इसको मैंने रेशे कर दिए, और ये जो चिकन था इसमें भी मैंने डाले हुए हैं अदरक प्याज, और इसमें भी सब कुछ शामिल है, ठीक है व्यूअर्स। और मसाले तो मैंने इसमें कम डाले थे, मसाले में इसमें अभी डालूँगी। ये जो अलीम के स्पेशल मसाले होते हैं ना वो मैं डाल रही हूँ, ठीक है व्यूअर्स। देखिए डाल दिए, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ऐसे, और मसालों में भी इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। ऐसे माशाल्लाह भी अलीम तैयार नहीं है, और खुशबुएं जो है ना ये दूर दूर तक फैल गई हैं, ठीक है। और इतनी मज़ेदार, जिसको भूख नहीं लगी होगी ना उसको भी भूख, इसको देख के उसको भी भूख लगेगा, ठीक है व्यूअर्स। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, जिस को भी अच्छा लगता है ना हलीम तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। ये देखिए अभी इसकी अच्छी तरह इसमें मैं बुनाई करूँगी, ठीक है व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स। और अभी मैं इसमें डालूँगी अलीम। अलीम जो है वो पैकेट वाली मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। आज वो ठंडे पानी में मैंने पहले डाला हुआ है ताकि इसमें गुठली ना बने। और इसको अभी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह भी पकाएंगे इसको, कम से कम इसको हल्की आंच पे, जब इसको उबाल आ जाए ना हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊंगी आधा घंटा। और थोड़ा सा पानी में इसमें और भी इस्तेमाल करूँगी। और नमक जो है ना वो मैंने जो चिकन उबाला था उसमें भी मैंने नमक डाला है, और नमक अभी बाद में थोड़ा इसमें और डलेगा। और इसको छोड़ना नहीं है, अगर अलीम को छोड़ो ना तो ये नीचे तले के साथ लग जाएगा, ठीक है। और फिर वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, वो जल जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। हमने इसके पास खड़ा होके और इसको ना अच्छी तरह पकाना है। ये देखिए अलीम अभी माशाल्लाह माशाल्लाह पक रहे हैं, और अभी इसको और भी गाढ़ा करना है, ठीक है। इसलिए कि ये जो पैकेट होते हैं इसमें भी दालें होती हैं ना, तो जो दालें हैं वो कच्चे ना रहें, वो अच्छी मज़ेदार से पके। और मैंने इतने देर में अच्छा सा तड़का तैयार करना है, इसमें तो तड़का नहीं आएगा। ये बहुत छोटी फ्राई पैन है, अभी इसको बड़ा उठाएंगे, ठीक है।
ठीक है, जो मुझे दे दो मैं उधर से। और ये भी इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे, ठीक है। और तड़का जो है ना हर किसी का अपना तरीका होता है, कोई प्याज डालते हैं, कोई अदरक का तड़का लगाते हैं, कोई लाल मिर्चें, मैंने इसमें अदरक भी डालना है और फिर उसके बाद प्याज भी बीच में शामिल करना है, ठीक है। और गोल वाली 2-3 मिर्चें खूबसूरती के लिए वो भी बीच में शामिल करना है, ठीक है व्यूअर। अभी तड़के के लिए ये मैं प्याज डाल रही हूँ और इधर दूसरे चूल्हे पे मैं इसका मज़ेदार से तड़का तैयार करूँगी, ठीक। अभी ये जो अलीम है ये बिल्कुल तैयार हो गई है माशाल्लाह, इसलिए कि ये बाद में भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। और ये पकते पकते इसका पूरा घंटे से भी ऊपर हो गया है, ठीक है। आधे घंटे में नहीं पका, इसलिए कि इसमें जो दालें होती हैं ना वो सख्त होती हैं, ठीक है। और वो हमने अभी इधर मज़ेदार सा तड़का तैयार किए, अभी इसको प्यारा सा तड़का लगाएंगे और फिर अलीम खाने के लिए तैयार हैं। जिस चीज़ को भी अलीम पसंद है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और फिर इसको आप उबले हुए चावल के साथ खाएं और या आपने इसको गरम गरम रोटी के साथ खाएं। तंदूर की रोटी इसमें बहुत अच्छी लगती है। चूल्हे को मैं करूँगी और ठीक है वो मैं ये तड़का था और इसमें जितना भी प्याज है और बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको बिल्कुल इसमें आराम से प्याज से डालना है। ये देखिए ये है ना मज़ेदार सी रेसिपी। पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, रोज़ाना की मेरी रेसिपी ज़रूर देखा करें। आप लोगों के लिए स्पेशल आसान सी रेसिपी होती हैं जो रोज़ाना के हम लोग खाते हैं, पकाते हैं बिल्कुल। और अगर आपको अच्छी लगी हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, जिस चीज़ को भी अलीम अच्छा लगता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।